हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 की हिंदी का काफी महत्वपूर्ण 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये जो 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से 15 नंबर पक्का मिलने वाला है। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है ना आपके एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करा है कि दूर से कौन लड़काता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है दुश्मन, या फिर डाकू, और ऑप्शन सी वृक्ष, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है माँ। तो दोस्तों दूर से जो है ना वृक्ष लड़काता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है नेता या फिर जनता, और ऑप्शन सी है अधिकारी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मंत्री। तो दोस्तों मिट्टी की अबोध मूर्ति जो है ना जनता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तमिलनाडु में, या फिर केरल में, और ऑप्शन सी कर्नाटक में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हैदराबाद में। तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है ना तमिलनाडु में स्थित है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 3, या फिर 5, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 6। तो दोस्तों सेन साहब की जो है ना 5 लड़कियां थी, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि मंगू को लोग कहां भर्ती करने की सलाह दे रहे थे। ऑप्शन ए है गौशाला में, ऑप्शन बी है पाठशाला में, और ऑप्शन सी है कारागार में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अस्पताल में। तो दोस्तों मंगू को लोग जो है ना अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दे रहे थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में वो काफी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 15 प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होके याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए लक्ष्मी, या फिर सीता, और ऑप्शन सी अमीबिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ललिता। तो दोस्तों लक्ष्मण के पत्नी का नाम जो है ना लक्ष्मी था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है मंदिर ना होने पर, और ऑप्शन बी है भक्त ना होने पर, और ऑप्शन सी है ग्रंथ ना होने पर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मठ ना होने पर। तो दोस्तों भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है भक्त ना होने पर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए राम बहादुर, या फिर दिल बहादुर, और ऑप्शन सी है गुल बहादुर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है फुल बहादुर। तो दोस्तों बहादुर का पूरा नाम जो है ना दिल बहादुर था, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस देश में सबसे अधिक जातियां है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है भारत में, या फिर जापान में, और ऑप्शन सी है चीन में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अमेरिका में। तो दोस्तों भारत में जो है ना सबसे अधिक जातियां है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से आप लोग को 15 नंबर पक्का मिलने वाला है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ऑप्शन ए है एफिल टावर, या फिर आविनियो, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है
इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो है ना एफिल टावर और आविनियो यानी कि दोनों रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि बिरजू महाराज की शैली के नर्तक है। ऑप्शन ए कथक या फिर कुचिपुड़ी और ऑप्शन सी गरबा और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मणिपुरी। तो दोस्तों बिरजू महाराज जो है ना कथक शैली के नर्तक है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या कराए कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से और ऑप्शन सी सिख धर्म से और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वैष्णव धर्म से। तो दोस्तों श्रवण बेलगोला का संबंध जो है ना किससे है, जैन धर्म से है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है। ऑप्शन ए है लोकतंत्र या फिर श्रम और ऑप्शन सी है समूह और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजतंत्र। तो दोस्तों भाईचारे का जो दूसरा नाम है ना लोकतंत्र है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या कराए कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था, काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है पहलवानी या फिर एशिया और ऑप्शन सी है लट्टू खेलने की ललक और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है साइकिल की सवारी। तो दोस्तों मदन और कासू के बीच झगड़ने का जो मेन और मुख्य कारण था ना लट्टू खेलने की ललक था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या कराए कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है। ऑप्शन ए है निर्मला या फिर किशोर और ऑप्शन सी है लेखक और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा जो है ना कौन पूछता है, निर्मला पूछता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं ना तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपसे बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से हूबहू देखने को मिलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न, देखिएगा क्या कराए कि देखिए कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है नाखून को या फिर चोर को, ऑप्शन सी है डाकू को, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बदमाश को। तो दोस्तों निर्लज अपराधी जो है ना नाखून को कहा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 17 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या कराए कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए दांत या फिर पैर और ऑप्शन सी है नाखून और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पत्थर के औजार। तो दोस्तों प्राचीन मानव का जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र था ना नाखून था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या कराए कि दारिश क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया सोने के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के और ऑप्शन सी पित्तल के सिक्के और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लोहा के सिक्के। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों दारिश जो है ना यह एक प्रकार का सोने के सिक्के है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है, क्या कराए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु नानक देव और ऑप्शन सी है गुरु अंगद और ऑप्शन डी में आपका दिया महावीर स्वामी। तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक जो है ना कौन है, गुरु नानक देव है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 15 प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 20वां प्रश्न क्या कराए कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है कार या फिर खोखा और ऑप्शन सी है पुत्री और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मदन। तो दोस्तों सेन साहब के आंखों का तारा जो है ना खोखा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि मछली से कौन डर रहा था, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए संतु या फिर भग्गू और ऑप्शन सी है कथाकार की मां और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ पिताजी। दोस्तों मछली से जो है ना संतु डर रहा था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ऑप्शन ए पहाड़ को, या फिर व्यक्ति को, और ऑप्शन सी वृक्ष को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सैनिक को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफी बार इस तरह के प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो दोस्तों वृक्ष को कहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहां हुई थी? ऑप्शन ए जौनपुर में, या फिर कानपुर में, और ऑप्शन सी मैनपुरी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है देहरादून में। तो दोस्तों बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का जो अंतिम प्रोग्राम हुआ था ना मैनपुरी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि मदन किसका पुत्र था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सेन साहब का, या फिर गिरधर का, और ऑप्शन सी सोफर का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सिंह साहब का। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि मदन किसका पुत्र था? तो दोस्तों मदन जो है ना गिरधर का पुत्र था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु भाषा है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है उत्तर भारत की, या फिर दक्षिण भारत की, और ऑप्शन सी पूर्वी भारत की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ पश्चिमी भारत की। तो दोस्तों तमिल, मलयालम, तेलुगु की भाषा जो है ना ये दक्षिण भारत की है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या करा है कि अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज में कितने दिनों तक रहे हैं? ऑप्शन ए 19, या फिर 20, और ऑप्शन सी 18, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 10। तो दोस्तों अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज में जो है ना 19 दिनों तक रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि घनानंद ने किस मार्ग को सरल और सच्चा कहा है? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए क्रोध, या फिर प्रेम, और ऑप्शन सी है कपट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ घृणा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बतलाना है कि घनानंद ने किस मार्ग को सरल और सच्चा कहा है? तो दोस्तों प्रेम मार्ग को जो है ना सच्चा और सरल कहा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न क्या करा है कि सीता रुआसी क्यों हो गई? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ खाना देखकर, या फिर बहुओं की कलह से, और ऑप्शन सी अपना काला ओढ़ना देखकर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीता रुआसी जो है ना इसलिए हो गया था अपना काला ओढ़ना देखकर हो गया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या करा है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए में आपका दिया चीन में, या फिर जर्मनी में, और ऑप्शन सी है नेपाल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जापान में। तो दोस्तों हिरोशिमा जो है ना जापान में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि ध्यानपूर्वक की बचना है नदियों को। ऑप्शन ए तालाब होने से, या फिर कुआं होने से, और ऑप्शन सी है नाला होने से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है समुद्र होने से। तो दोस्तों बचना है नदियों को नाला होने से, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर। दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 15 प्रश्न जो है ना 100% आने की संभावना है, इसलिए ये क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होके याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ में ये भी बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है। देखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गुजरात में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग जो है ना कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ में भी बताइएगा कि 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि मॉर्निंग टाइम में जो है ना 5:45 में क्लास होता है, ठीक है। इसके साथ आपका 10 बजे सब्जेक्टिव का क्लास होता है जो भारती सर कराते हैं, और इसके साथ जो है ना 1:15 में भी क्लास होता है, ठीक है। और आपका 8 बजे रात में यानी कि शाम में क्लास होता है। तो सभी क्लास को जो है ना आप लोग शेड्यूल को याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्लास कितना बजे होता है। 5:45 में जो है जो मॉर्निंग टाइम में क्लास होता है, फिर 10 बजे सुबह में क्लास होता है, फिर 1:15 में दोपहर में क्लास होता है, फिर शाम में 8 बजे क्लास होता है। तो चारों क्लास को जो है ना आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को ऑल करके जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों साथ में ये भी बताइएगा कि 30
प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। जितना भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना भी आपका फेसबुक ग्रुप है ना, इस वीडियो को चारों तरफ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।